अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है, आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होती है। तो आपका कोई भी जो कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर की स्पीड जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हुए आपके कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है, या जिनके ऊपर आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है वो डिपेंड करती है, वो नंबर वन है आपके पास रजिस्टर। रजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि आपके पास स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जो आपके सीपीयू के इनसाइड ही मौजूद मौजूद होती है, या सीपीयू के ऊपर ही बनी हुई होती है। अब सीपीयू का साइज, आपका जो रजिस्टर है उसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका जो डाटा है उसके अंदर स्टोर होगा। रजिस्टर स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द सीपीयू प्रोसेस इट। A CPU can be of a register can be of 1 to 4 और 8 बाइट्स। तो आपका जो रजिस्टर होता है वो आपके पास जो उसका साइज है वो है 1 to 4 और 8 बिट्स। 8 8 बाइट। तो आपके पास जो एक बाइट होता है वो आपके पास इक्वल होता है 8 बिट्स के। तो आपका जो रजिस्टर का साइज है वो 32 टू 64 बिट तक होता है। तो आपके पास जितना ज़्यादा रजिस्टर का साइज होगा, ए बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। जितना साइज बड़ा होगा रजिस्टर का उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्वेंटली यूज डाटा आपके रजिस्टर में स्टोर होगा। तो जितना ज़्यादा डाटा आपके रजिस्टर में स्टोर होगा तो वो फास्टली एक्सेस्ड होगा सीपीयू से। तो इस तरह आपके जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है, प्रोसेसिंग है, वो फास्ट हो जाती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है आपके रजिस्टर के साइज पे। दूसरा फैक्टर जो है आपके पास वो है रैम। रैम भी आपकी सेम जो है, हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है कि आपके पास जो रैम है ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को फास्ट कर रही होती है। अब जो रैम है ये आपके पास 4 GB है, आपके पास 8 GB है। तो आप कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है ये डिपेंड करती है आपके साइज ऑफ द रैम। जितनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रैम होगी उतना ज़्यादा जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी स्टोर होंगी आपकी रैम में। तो इफ़ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ मेमोरी रैम एंड द हार्ड डिस्क, इफ़ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ मेमोरी, अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो स्मॉल होगी तो उसका फिर रीज़न ये होगी कि आपको हार्ड डिस्क से जो है वो डाटा बार बार जो है वो रिट्रीव करना पड़ता है। तो आपका ये जो डाटा आपका बार बार रिट्रीव हो रहा होता है हार्ड डिस्क और आपके रैम के दरमियान में, तो ये आपके पास कहलाता है स्वैपिंग। तो स्वैपिंग जितनी ज़्यादा होती है आपके जो रैम की प्रोसेस, आपके जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो उससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो सीपीयू है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अच्छी होगी। थर्ड जो है आपके पास सिस्टम क्लॉक है। सिस्टम क्लॉक का हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा आपके आपके जो सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके क्लॉक साइकिल्स के ऊपर, कि जितने ज़्यादा आपके क्लॉक साइकिल फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो उन क्लॉक साइकिल्स के ऊपर जो है आपके सिस्टम यूनिट की, आपके प्रोसेसर की जो है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है डिपेंड कर रही होती है। फोर्थ कंपोनेंट जो है आपके पास जो इफेक्ट करता है आपके प्रोसेसर की स्पीड को वो है आपके पास बसेस। बसेस जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पाथ हैं कि जिन पाथ्स के थ्रू जो है आपका डाटा जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो बस का साइज जितना ज़्यादा होगा, बस की विड्थ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डाटा जो है आपका ट्रांसफ़र होगा एक एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ। तो जितना ज़्यादा आपकी बस की विड्थ होगी, आपके वो डिपेंड आपके जो आपका प्रोसेसर होता है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है ऑन दी साइज ऑफ बस। तो बस विड्थ जो है वो इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ए हायर बस विड्थ मीन्स दैट द बस कैन कैरी मोर डाटा, इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। लास्ट वन जो आपके पास कंपोनेंट है वो है आपके पास कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो है आपकी स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी है जो कि डिज़ाइन होती है टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए जो है आपके पास कैशे मेमोरी यूज़ होती है कि आपका जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा होता है
जो आपका बार बार आपका सीपीयू जो यूज़ करना चाह रहा होता है, तो आपका जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है उसकी एक कॉपी जो है आपके कैशे में स्टोर रहती है। तो जब आपके सीपीयू को एक बार यूज़ करने के बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम डाटा को सेम डाटा को रिट्रीव करना होता है, तो सेकंड टाइम से जो डाटा है वो कैशे मेमोरी से जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है, मेमोरी में उसको जाना नहीं पड़ता। तो इसलिए कैशे मेमोरी की हेल्प से आपके कंप्यूटर की जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये आपके पास 5 कंपोनेंट्स हैं। इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर आपके किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है।